नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस पर। दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। जिस बात को मैं आपके सामने रख रहा था कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिक्रूटमेंट 2024 का बड़ा जल्द आएगा फरवरी माह में। अभ्यर्थी कह रहे थे सर कहीं ऑफिशियली तो हमें दिख नहीं रहा, आप कहां से कह रहे हो कि भर्ती आएगी। तो आज उन सभी को मैं एक नोटिस दिखा रहा हूं। इस नोटिस को सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक पब्लिक नोटिस नहीं है। ये डिपार्टमेंट्स के अंदर ही चल रहा है। डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पहले से ऑलरेडी कर्मचारी है जीडीएस के पद पर, उन्होंने यह ग्रुप में डाला है। हमें भी भेजा था, हमारे जान पहचान वाले थे उन्होंने, और उन्होंने कहा श्रीमान यह नोटिस जो आया है यह कहीं ना कहीं नई भर्ती के लिए है। और वास्तव में दोस्तों वो चीज यहां पर मेंटेन कराई गई है। तो बिना टाइम गवाए आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देते चलना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। बिल्कुल यह 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। यह जो नोटिस है दोस्तों, ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एंड जनरल मैनेजर सीईपीटी को जारी किया। सब्जेक्ट्स को ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट्स को देख लेने के बाद आप बहुत कुछ समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट्स में है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 2024, प्रोपरटरी एक्सरसाइज फॉर डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ दी वैकेंसीज। जिंदगी बन गई। यानी कि शेड्यूल 1 2024 जो आ रहा है उसकी वैकेंसियों का डाटा फ्रीजिंग का कार्य शुरू हो चुका है। सर आपने कैसे कहा? दोस्तों नीचे जब आप एक्टिविटी देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ही मामला समझ में आ जाएगा। यहां पर यह एक्टिविटी बनाई गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज वाई द डिवीजन से, यानी कि सभी जितने भी डिवीजन है उनको डाटा प्रोवाइड करवाना है कि हमारे डिवीजन से बीपीएम के इतने पद खाली चल रहे हैं, एबीपीएम के इतने चल रहे हैं, डाक सेवक के इतने चल रहे हैं। और यह कार्य 5 फरवरी से और 10 फरवरी के बीच करना था, कर दिया। नेक्स्ट, आप जो डाटा दोगे उसका रीचेकिंग, डाटा एंट्री वाई डिवीजन एंड अप्रूवल वाई सर्किल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री वाई डिवीजन। ये क्या, जो भी डाटा डिवीजन्स प्रोवाइड कराएगा उसको कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा डिवीजन्स के द्वारा, सर्किलों के द्वारा, और सर्किल फिर अप्रूवल देगा और फिर यह डिपार्टमेंट्स को सर्किल डाटा भेज करके और एक साथ डिपार्टमेंट सभी सर्कल जो 23 आते हैं उन सभी का रिलीज कर देगा। और ये रीचेकिंग का जो कार्य है ये 12 फरवरी से और 13 फरवरी के बीच होना था। चलिए, ये डेट तो समाप्त चुकी है। अब कहीं ना कहीं हमें इंतजार है कि नई भर्ती जल्द आए। और भी बातें इसकी की गई है लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मोस्ट तो ये एक्टिविटी है। अब ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, अभिषेक क्लासेस इसकी पुष्टि कतई नहीं करता कि यह एक ऑफिशियली है। जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई ऐसी खबर नहीं आ जाती डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तब तक हम ऐसे नोटिसों की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि यह एक रियल है। लेकिन यह जब भेजा है डिपार्टमेंट्स के अंदर से तो हो सकता है कि रियल हो, और रियल हुआ तो समझिए वैकेंसी बहुत जल्द हमारे सामने होगी। बहुत जल्द शेड्यूल 1 का नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा। इंतजार कीजिए। एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये देखिए दोस्तों, यह एक अखबार की खबर है। यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए एक मोटिवेशन है जो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट कर रहा है। पिछली भर्तियों में सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? मैं फॉर्म कहां से डालूं, कहां से मुझे मेरिट लिस्ट में नंबर लेना है? तो सबसे पहले तो इस खबर को ध्यान से सुनना।
यह खबर है मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने की आशंका। यानी कि जब भी पहली दूसरी मेरिट लिस्ट आती है जीडीएस की, उसमें आपने देखा होगा 100% वाले बच्चों का नाम आता है। क्या ये रियल है? नहीं दोस्तों, ये सब फेक है। ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं फर्जी मार्कशीट बना करके और जीडीएस का फॉर्म डाल देते हैं। अब वहाँ कोई इंसान तो मेरिट लिस्ट जारी करता नहीं, एक सॉफ्टवेयर मेरिट लिस्ट निकालता है, जिसकी ज़्यादा प्रतिशत होती है उसका नाम दे देता है पहले। वहाँ ये भी नहीं देखा जाता कि इसका नाम क्या है। तो इस चीज़ को लेकर भी अभी एक 18 जनवरी को नोटिस आया, उसमें बताया गया कि पिछली भर्तियों में जो समस्याएं आई कि गलत नाम के अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नंबर आ रहा है, फर्जी तरीके से अभ्यर्थी नाम ले रहा है। तो इस बार जो 24 की जीडीएस की वैकेंसी है, इसमें बच्चों का एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लिया जाए ताकि ये फर्जीवाड़ा समाप्त हो जाए। अगर आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट्स की आईडी अपलोड करवा ली जाती है तो ये खबर आना ही बंद हो जाएगा। देखिए आगे यह खबर हमें बहुत कुछ कह रही है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में निकली फर्जी अंक तालिका, 5 के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब जो फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेना चाहता है वह कहीं ना कहीं उसके मन में एक भय हो गया है, एक डर हो गया है कि क्या पता हम भी पकड़ में आ जाए। ये खबर जो है अलवर राजस्थान की है और इसमें वो बात भी रखी गई है कि ये राजस्थान में ही नहीं अलग अलग जगह ऐसा कांड हुआ है। फर्जी मार्कशीट से भर्ती के मामले पिछले साल सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, ये तो सब जानते ही होंगे आप कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी, इसमें बिना परीक्षा किसी परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर सीधी भर्ती की गई। बाकी ये सब जानकारी तो आप खुद जानते हो कि ये इसका चयन प्रकार क्या किस प्रकार की है। अब जो ये अखबार में खबर आई, इसका जो प्रवर अधीक्षक है डाक विभाग का, उन्होंने क्या कुछ रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा ग्रामीण डाक सेवक के लिए पिछले साल ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन करने वाले युवाओं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसमें 5 आवेदनों में फर्जी मार्कशीट मिली है। अरावली बिहार पुलिस को सभी दस्तावेज दे दिए हैं। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट में तो नाम कोई भी ले सकता है। अब मेरी है 60%, सपोज करिए कि मेरी है 60%, ठीक है। अब मैं जानबूझकर उसमें 100% डाल दूंगा तो मेरा लिस्ट में तो नाम आ जाएगा। लिस्ट आएगी उस दिन तो मैं मिठाई बांट दूंगा, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भी तो जाना है। और जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाऊंगा, वहां जब मेरी 10वीं की मार्कशीट देखी जाएगी तो मार्कशीट में तो वही 60% मिलेगा ना, क्योंकि मेरी तो 60% है, मैंने तो जानबूझकर 100% डाला, तो वहां मैं पकड़ में आ जाऊंगा। इस तरीके से जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है वह फर्जीवाड़ा समाप्त होगा। और इस साल जो भर्ती आ रही है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की, इसमें फर्जीवाड़ा समाप्त होगा, कट ऑफ भी कम जाएगी। क्योंकि जो पिछली भर्तियों में ये खबर आई, पिछली भर्तियों में जो पकड़े गए अभ्यर्थी थे, अब कहीं ना कहीं जो फर्जीवाड़ा करना चाहते थे उनको डर हो चुका है। चलिए दोस्तों, नई भर्ती आ रही है, तैयार हो जाइए। इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, जैसे हमारे द्वारा बताया जाए वैसे। बाकी आप किसी भी दलाल या गिरोह के जाल में मत आ जाना कि कहीं किसी को पैसा दे दे, कोई पैसे से नौकरी नहीं लगवा सकता। ये सब फालतू की खबर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस अखबार में आपका भी नाम आ जाए। तो कम से कम विश्वास कीजिए अपना मेहनत पर, अपनी किस्मत पर, अवश्य आपका नाम आएगा। हो जाइए तैयार नई वैकेंसी के लिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।